हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आपके अपने चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लाए हैं। इस टॉपिक में हम आपको किसी भी संख्या में 5 से हो या 25 से हो या 125 से गुना कैसे करेंगे इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहले जैसे 16 गुना 5 लिखे हैं, 34 गुना 5 लिखे हैं, 45 गुना 5 लिखेंगे और 56 से 50 गुना 5 लिखे हैं, या किसी भी संख्या को हम 25 से गुना करेंगे या 125 से गुना कैसे करेंगे। तो पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, जैसे 5 है, 25 है और 125 है। अब देखिए, 5 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 10, और 25 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 100 हो जाता है, और 125 में हम 8 से गुना करते हैं तो 1000 हो जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हमको 10 से गुना करना हो तो वो गुना आसान हो जाता है। किसी भी संख्या में हमको 100 से गुना करना हो तो वो भी गुना आसान हो जाता है। किसी भी संख्या में अगर हमको 1000 से गुना करना हो तो वो भी गुना आसान हो जाता है। तो आप ये भी जानते हैं कि जिस संख्या में जितना से गुना करते हैं अगर उतना से ही भाग देते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, 5 में हम जब 2 से गुना किए हैं 10 हो गया है। अगर 10 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो 5 ही होगा। अगर हम 100 में 4 से भागा दे देंगे तो 25 ही होगा, और अगर 1000 में अगर हम 8 से भागा दे देंगे तो 125 ही होगा। तो अब मेरा कंसेप्ट बन गया ये कि अगर किसी भी संख्या में हमको अगर 5 से गुना करना हो तो उस संख्या में 2 से भागा देंगे और जितना भागफल होगा उसमें हमको 10 से गुना करना है। अगर किसी संख्या में 25 से गुना करना है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या में 4 से भागा देंगे और जितना भागफल होगा उसमें 100 से गुना करेंगे। अगर किसी संख्या में हमको 125 से गुना करना है तो उस संख्या में हम 8 से भागा देंगे और 1000 से गुना करेंगे। अब देखिए कंसेप्ट से जैसे समझिए, जैसे हमको 16 को हटाइए, 16 उदाहरण लिए हुए, जैसे 14 गुना 5 करना है। हम जानते हैं कि 14 गुना 5 करते 70 होता है। आप भी आसानी से बना लेंगे, लेकिन इस कंसेप्ट का हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए, हमने क्या बताया कि 2 से इस संख्या में भागा देंगे 14 में, तो 14 में जब 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, ये 7 हो जाएगा। और ये 7 हुआ ना, तो 7 में हमको कितना से गुना करना है 10 से, तो कितना हुआ 7 गुना 10 बराबर 70, या इस पे एक 0 लगा दीजिए, ये मेरा आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए, यही कंसेप्ट का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, 16 गुना 5 है तो 16 में 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 8, आधा हुआ, और ये 5 है ना, तो यानी ये 8 हुआ, तो 8 में 10 से गुना कर देंगे तो एक 0 लगा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 10 से गुना करते हैं तो उस पर एक 0 आ जाता है। अब देखिए, 34 गुना 5 है तो 34 का आधा कितना होता है 17, और ये एक 10 से गुना करना है तो एक 0 लग गया 45। अब देखिए, आप लोग कहिएगा सर ये सब तो कटने वाला संख्या था, इसे आप काट दिए। अब बिना कटने वाला संख्या भी तो बताइए। तो चलिए ये लिए 45 गुना 5 करना। अब देखिए, 45 का आधा कितना होता है, या आप 2 से भागा दीजिए या आप आधा कहिए, तो 45 का आधा कितना होता है 22.5, और 22.5 में 10 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा। देखिए, दशमलव का गुना तो आप लोग आता ही होगा। दशमलव के बाद एक अंक है, एक 10 से गुना करना है तो ये दशमलव हट जाएगा, तो क्या होगा 225। अब देखिए, 5650 गुना 5 करना है, तो 5650 गुना 5 करना है तो क्या करेंगे, 5650 का आधा करेंगे, कितना होगा 2, इसमें 2 से भागा देंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 5 10, एक 10 से गुना करना है, एक 0 लग गया। दोस्तों, इस तरह से अगर आपको किसी भी संख्या में 5 से गुना करना हो तो इस तरीका से आसानी से बना लेंगे। अब देखिए, किसी भी संख्या में 25 से गुना कैसे करते हैं। हमने क्या सिखाया था आपको कि अगर 25 से किसी भी संख्या में गुना करना हो तो उस संख्या में 4 से भागा दीजिए और 100 से गुना कीजिए। देखिए, जैसे हम बताए थे कि तो अगर 25 में हम 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 100, और 100 में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 25 ही होगा। क्योंकि आप ये कंसेप्ट जानते हैं कि किसी भी संख्या में जितना से गुना करते हैं उतना से ही भागा दे देते हैं, तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए क्या करेंगे, अब हम इस संख्या में
जिस संख्या में हमको 25 से गुना करना हो तो उस संख्या में हमको 4 से भागा देंगे और भागफल जितना होगा उसमें 100 से गुना करेंगे। तो चलिए कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। देखिए 4 से इस संख्या में हम क्या करेंगे, भागा देंगे। तो 4 छाके 24 और 4 दूना 8 और ये भागफल प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे तो डबल जीरो लग जाएगा इस पर। अब देखिए 2848 है तो 2848 में हम क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे। तो 4 7 28, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, और इस पे 100 से गुना करेंगे तो डबल जीरो लग जाएगा। अब देखिए कहेगा सर ये सब तो कट रहा था संख्या, पर कुछ कटने बिना कटने वाला भी तो संख्या बताइए। तो हम ये दो संख्या लिए जो नहीं करते। अब देखिए दशमलव में आएंगे। अब देखिए 4 से जब इस संख्या हम भागा देंगे तो क्या होगा, 4 छाके 24, 1 शेष बचा, अब 17 हो गया। तो 4 चौका 16, फिर 1 शेष बचा, 4 चौका 16, भागा नहीं लगा, 0.4 20। अब देखिए इसमें हमको 100 से गुना करना है। आप लोग दशमलव का गुना जानते होंगे। अगर इसमें अगर हमको 100 से गुना करना है, देखिए दशमलव हटा, 1 जीरो हट गया। अब क्या हुआ, 1 10 बचा तो क्या होगा, 64 405, 1 जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए जैसे 78,527 गुना 25 है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 4 से भागा देंगे। तो 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचा 8, 38 हुआ, 4 नमक 36, 2 बचा यानी 25 हुआ, 4 छाके 24, 1 बचा यानी 12 हुआ, 4 तिया 12, फिर 1 हुआ, 4 एकम, फिर 3 बचा तो फिर कितना हुआ, 4 7 28, 4 5 20 गुना 100 से। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है और 100 से गुना करना है तो ये दशमलव हट गया और ये जब दशमलव दोनों हट गया तो कितना हो गया, 19 63, इसका ये 17। चलिए अब आपको हम सिखाते हैं 125 से कैसे गुना करेंगे। तो हमने बताया था इसका कंसेप्ट कि अगर किसी भी संख्या में 125 से गुना करना हो तो उस संख्या में पहले 8 से भाग दीजिए और भागफल जितना प्राप्त होता है उसमें 1000 से गुना कीजिए। तो अब देखिए ये 16 गुना 125 लिखे हैं तो 16 में 8 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा, 2, और इस पे 1000 से इसमें गुना करना है। तो जब 1000 से गुना करना है तो 3 जीरो लगा दीजिए, हो गया। अब देखिए 248 गुना 125 करना है तो क्या कीजिएगा, इसमें आप 8 से भाग दीजिए। तो 8 तिया 24, 8 एकम 8 और इस पे 1000 से गुना कीजिए तो 0 लगा दीजिए। अब देखिए 812 गुना 125 है। अब ये बिना 812 जो है ये 8 से नहीं कटेगा, दशमलव में जाएगा। तो चलिए भागा देते हैं, 8 एकम 8, भागा नहीं लगा तो 0, 8 एकम 8 यानी 4 बचा, 8 पंच 40 और इसको गुना कर दीजिए 1000 से। अब देखिए 101.5 गुना 1000, जब इसको गुना करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 100 यानी 1015, इस पर डबल जीरो आएगा क्योंकि दशमलव के बाद इधर 1 5 है और इधर 1000 से गुना करेंगे। तो जब दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा तो डबल जीरो इस पे आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप चाहे 5 से गुना करना हो, चाहे 25 से गुना करना हो, चाहे 125 से गुना करना हो, आप लोग कर लेंगे।